जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो है क्लास 12 के विद्युत विभव तथा धारिता जो चैप्टर है, चैप्टर 2 फिजिक्स का, उसी चैप्टर का एक टॉपिक है। इसके पीछे हम जो भी टॉपिक हैं इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ? देखिए, पहले समझिए पृष्ठ कौन सी होता है। पृष्ठ मतलब सतह। सतह का मतलब देखिए, जैसे पृष्ठ समझना चाहते हैं तो आप अगर फुटबॉल खेलते होंगे, चाहे क्रिकेट खेलते होंगे, हॉकी खेलते होंगे, तो जौनी फील्ड में आप फुटबॉल या हॉकी खेलते हैं ना, वो फील्ड का जो सतह होता है, धरतिया जो होता है ना, क्या है? सरफेस है यानी सतह है। तो जिस धरती पे हम चल रहे हैं वो क्या है? सतह है, सरफेस है। वैसे यहाँ पे ये कापी है और ये कापी का जो सतह है, ये क्षेत्रफल जो है, ये क्या है? सतह है यानी सरफेस है। तो सरफेस का मतलब आपको समझ में आया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, इसके नाम को देखिए। सम का मतलब कौन सी होता है? सम का मतलब बराबर यानी एक। सम का मतलब बराबर, बराबर। इसका नाम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब विभव, विभव मतलब क्या होता है? विभव तो आपको हम बताए ना कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभव कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में इस आवेश को लाया जाता है अनंत से। यही नहीं बताए थे कि कोई अगर विद्युत क्षेत्र है तो अनंत से एकांक आवेश को यानी एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। तो ये विभव आप समझे थे। अब ये समझिए कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव का मतलब बराबर। समविभव मतलब बराबर, हर जगह विभव बराबर। विभव बराबर का मतलब कि मान लीजिए कोई सतह है, कोई एक सतह है, सरफेस है, और इस सतह पे क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ये सतह जो है विद्युत क्षेत्र से भरा हुआ है, मतलब इस पे विद्युत क्षेत्र है। मान लेते हैं इस पे विद्युत क्षेत्र है। हम कोई एक कूलाम का आवेश पकड़ते हैं और इस एक कूलाम के आवेश को इस सतह पे कहीं भी ले जाते हैं। इस बिंदु पे, 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 इतना सारा बिंदु ले लिए, ए बी सी डी ई, 4 गो बिंदु ले लिए। तो हम एक कूलाम आवेश को सतह के बाहर यानी विद्युत क्षेत्र के बाहर है तो ये अनंत पे है। हम आपको बताए थे कि कोई भी आवेश, अनंत का मतलब कौन सी? अनंत का मतलब इतना दूर नहीं कि जहाँ हम जाइए नहीं पाए। अनंत का मतलब ये होता है कि विद्युत क्षेत्र के बाहर होना चाहिए आवेश। तो है जो आवेश है एक कूलाम का, ये अनंत पे है और अनंत से किसी एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और किसके विरुद्ध किया गया कार्य? विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। देखिए, जहाँ विद्युत क्षेत्र रहेगा वहाँ बल लगेगा। जैसे विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? किसी आवेश के कारण। और ये विद्युत क्षेत्र का परिभाषा होता है कि जब भी कोई दूसरा आवेश इस विद्युत क्षेत्र में आएगा तो उस पर बल का अनुभव होगा। तो मान लीजिए इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र था, एक कूलाम का आवेश उठाए, इस विद्युत क्षेत्र में धीरे से टपका रहे हैं, लेकिन वही जो है इसका विरोध करेगा। कहाँ से? कि विद्युत क्षेत्र में जैसे प्रवेश करेगा इस पर बल का अनुभव कराएगा। विद्युत क्षेत्र के परिभाषा से ही हम समझते हैं कि जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर बल का अनुभव होता है। और बल, वही बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। या तो ये इसको खींच लेगा या तो ये इसको धक्का देगा। दो आवेश एक दूसरे को या तो खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या तो रिपल्सन करते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये हमको समझ में आया। अब क्या होता है, यहाँ पे हम विभव का परिभाषा पढ़े थे। तो विभव के परिभाषा में पढ़े थे कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, अगर कोई एक कूलाम का आवेश है, मान लीजिए किसी आवेश के कारण ही कोई विद्युत क्षेत्र होगा, इस विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक बिंदु है, कोई भी बिंदु हम मान लेते हैं, यहाँ पे भी मान सकते थे, यहाँ पे भी, कहीं पे भी, हम किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो हम बताए थे कि एक कूलाम के आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो काम करेंगे, और कैसा काम, ये नहीं कि दौड़ के ला रहे हैं तो दौड़ने में जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, विद्युत बल के विरुद्ध। देखिए, ये जो आवेश है ये आवेश प्लस है, और ये जो हम एक कूलाम का आवेश लेते हैं ये भी प्लस लेते हैं। जब इसको लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे। जब लाते हैं इस बिंदु पे तो जैसे विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगे विद्युत बल लगना शुरू हो जाएगा। ये जो आवेश है इस एक कूलाम के आवेश को धक्का देगा। अब धक्का देगा तो है एक कूलाम का आवेश धकिया रहा है, लेकिन हम बरियाई से ले जाके ए बिंदु पे रख दिए।
अब रख दिए तो विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किए, मतलब विद्युत बल के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ रहा है। जैसे देखिए, आपको किसी को मार झगड़ा करना है, मार झगड़ा समझते हैं ना। देखिए, अगर दोस्त बुला देगा तुरंत बाइक उठाएंगे, जाएंगे और तुरंत मार उड़ के चले आएंगे, ऐसा होता है ना। तो बाइक चलाने में जो ऊर्जा खर्च हुई उसको नहीं जोड़ते हैं, कहते हैं बहुत मेहनत लगा है उसको पीटने में, मतलब उसका विरोध करने में जो मेहनत लगा है वही क्या है, विद्युत विभव है। यहाँ पे जो आवेश का विरोध करने में, आवेश के द्वारा जो बल लग रहा है इस 1 कूलाम के आवेश पर, उसका विरोध करके हम ए बिंदु पे ले गए हैं 1 कूलाम के आवेश को, तो हम कितना कार्य किए हैं वही क्या है, विद्युत विभव। इसको हम डिटेल में समझा दिए हैं आपको। तो ये होता है विद्युत विभव। अब हम कह रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ, ऐसा सतह जिस पर कि हर जगह विद्युत विभव का मान समान है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी का मतलब होता है समान यानी सेम, और पोटेंशियल का मतलब तो आप समझते ही हैं, पोटेंशियल का मतलब विभव, पोटेंशियल का मतलब विभव, और विभव का मतलब हम बताए थे कि किसी आवेश में, 1 कूलाम आवेश में उस बिंदु पर संचित ऊर्जा को ही, संचित स्थितिज ऊर्जा को ही हम विद्युत विभव कहते हैं, ये बताए थे। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस आप विद्युत विभव का परिभाषा जानते हैं, परिभाषा को समझते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक। चलिए, बराबर यानी सम का मतलब बराबर, और विभव का मतलब, विभव आप जानते हैं, विभव बता दिए। तो विभव बराबर होगा, कहाँ बराबर होगा, पृष्ठ पर, मतलब कि ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान बराबर होगा। यहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट है, यहाँ पे बी पे भी 10 वोल्ट है, सी पे भी 10 वोल्ट है, डी पे भी 10 वोल्ट है, ई पे भी 10 वोल्ट है, मतलब सब जगह इस पृष्ठ पे, इस सतह पे हर जगह विद्युत विभव का मान 10 वोल्ट ही होगा, 10 वोल्ट ही होगा। तो ये जो पृष्ठ बना है ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसको डीपली समझते हैं कि ये डीपली कह क्या रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी 10 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ, मतलब कोई भी बिंदु इस पे लेंगे 10 वोल्ट। अब ये कह क्या रहा है, 10 वोल्ट हमको क्या बता रहा है कि इस सतह पे 10 वोल्ट का मतलब क्या है। देखिए, 1 कूलाम के आवेश को ए बिंदु पे हम ला रहे हैं, तो हमको विद्युत बल के विरुद्ध कितना काम करना पड़ रहा है बाबू, 10 जूल। यही ये कह रहा है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यही कह रहा है कि 1 कूलाम के आवेश को जब इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पे लाओगे, चाहे ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इस पृष्ठ पे कितने बिंदु है, अनंत बिंदु है, तो सभी पे, हर जगह, इस सतह के हर जगह, हर बिंदु पे हमको कितना काम करना पड़ेगा। यहाँ से लाएंगे अनंत से लाने में, किसी भी बिंदु पे अनंत से लाएं तो हमको कितना काम करना पड़ेगा, 10 जूल काम करना पड़ेगा, यानी 10 वोल्ट हो जाएगा 1 कूलाम के आवेश को लाएंगे तो, ठीक। ऐसा याद रखिएगा, परिभाषा से यही होगा। परिभाषा से यही कैसे हो रहा है, हम बोलते हैं कि 1 कूलाम के आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव। हम 1 कूलाम के आवेश को लाए, ए बिंदु पे हम देखे 10 वोल्ट इसका विभव है, यानी 10 जूल हमको कार्य करना पड़ रहा है। बी पे लाए तभी भी, अनंत से बी पे लाए तो क्या किए, 10 जूल कार्य किए। सी पे लाए तब वो 10 जूल कार्य करना पड़ रहा है, डी पे लाए तब वो 10 जूल, ई पे लाए तब वो 10 जूल। मतलब कि इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पे हमको विद्युत बल के विरुद्ध सेम काम करना पड़ रहा है, इसलिए इस सतह पे क्या है, विद्युत विभव समान है, हर जगह बराबर है, हर जगह विद्युत विभव का मान बराबर है, ठीक। तो ये होता है समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलिए पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं, और इसका डिफिनीशन क्या होगा, ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ कहलाता है। अंग्रेजी तो हम नहीं लिखवाएंगे, इंग्लिश हिंदी ही लिखवाएंगे। तो देखिए, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, देखिए अगर आप समझ गए तो आप अपने मन से इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। यहाँ पे हम आपको विद्युत विभव भी समझा दिए, हालांकि हम इसको पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान समान हो
इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। आप चाहें तो यहाँ पे एक फिगर भी बना सकते हैं। ऐसे एक पृष्ठ बना लीजिए, यहाँ पे ए बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे बी बिंदु, यहाँ पे सी बिंदु, 3 को काफ़ी है। लिख दीजिए 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ऐसे फिगर बना सकते हैं। चाहे तो बना सकते हैं, नहीं चाहे नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें विद्युत विभव जब समान होगा तो इसमें कई सारे कंडीशन आते हैं, कई सारे इस सरफेस के गुण हो जाते हैं। तो उन गुणों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, समविभव पृष्ठ है, इसका पहला गुण होता है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। अभी समझाते हैं, पहले लिखिए। समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य, किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है ये भी हम समझाए थे। विभवांतर शून्य होता है, शून्य होता है। देखिए, विभवांतर क्या होता है ये हम बताए थे आपको, फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक बिंदु है, इसका विभव क्या है? 20 वोल्ट है। 20 वोल्ट ए बिंदु का विभव है। दूसरे बिंदु का विभव मान लीजिए 30 वोल्ट है। हम पूछें ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है, तो आप फट से 30 में से 20 घटा देंगे और बता देंगे कि 10 वोल्ट। यानी कि दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच अगर हमको विभवांतर पता करना है तो विभवांतर क्या होता है? दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर। अंतर का मतलब घटाना, घटा दो बस, विभव का अंतर निकल जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल देखिए 20 और 30, 20 और 30 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो 20 और 30 में 10 का अंतर है, वही आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर, सॉरी विभवांतर। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये कह रहा है कि किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। कहाँ पे? तो समविभव पृष्ठ पे। ये मान लीजिए कोई समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ का मतलब कि हर एक बिंदु पे विभव समान होगा। एक बिंदु ए मानते हैं, ए पे 10 वोल्ट विभव, बी मानते हैं, बी पे भी 10 वोल्ट ही होगा क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है। सी मानते हैं, सी पे भी 10 वोल्ट, डी मानते हैं, डी पे भी 10 वोल्ट। हर जगह विभव समान होगा। क्यों समान होगा? हम पहले से ये मान के चल रहे हैं कि ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है। ठीक, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे विभवांतर निकालने चले, विभवांतर को हम डेल्टा भी से दिखाते हैं, तो विभवांतर कैसे निकलेगा? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, यानी कि ए का विभव माइनस बी का विभव। यहाँ से डेल्टा भी करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 है वी ए और वी बी कितना है? 10 है। 10 माइनस 10 कट कट के कितना आ जाएगा? 0। कट कुट के कितना आ जाएगा? 0। तो 0 वोल्ट। यही कह रहा है कि किन्हीं जो समविभव पृष्ठ होता है उनके किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा? 0। किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य क्या होगा? विभवांतर 0 होगा, शून्य होगा, 0 होगा। तो यही ये कह रहा है। यहाँ से आप ये इसको नोट कर सकते हैं इस पॉइंट के बाद। अब देखिए, एक और इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत इसी में छुपी हुई है जो हम बताएं विभवांतर शून्य होता है। अब अगर हम किसी आवेश को उठाते हैं, किसी आवेश को लिए, अब इस आवेश को ए से बी तक अगर ले गए ना, तो हमको कार्य नहीं करना पड़ता है, ये आवेश अपने आप चला जाता है। इसका मतलब क्या है? हमको विद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच आवेशों को ले जाने में कोई विद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। जो कार्य होता है शून्य होता है। कैसे? देखिए, हम कहे कि यहाँ से यहाँ तक लाए तो 10 जूल कार्य किए। किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध बाबू? किसके विरुद्ध? विद्युत बल के विरुद्ध। विद्युत बल के विरुद्ध। हाँ, यहाँ से यहाँ लाए, अनंत से यहाँ तक लाए तो भी 10 जूल कार्य किए। ठीक,
इस आवेश को लाने में यहाँ से यहाँ तक भी 10 जूल, यहाँ से यहाँ तक भी 10 जूल। हम कहें कि कोई एक आवेश लो और इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाओ, यहाँ से यहाँ तक, तो कार्य हमको नहीं करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, विभव का मतलब होता है ना स्तर, स्तर का मतलब समझ सकते हैं, लेवल। जैसे कहेंगे कि पानी के टंकी का लेवल एक महलिया पे हम रखे हैं, अपने बस छतवा पे ले जाके पानी टंकी फर्स्ट फ्लोर पे रख दी है, तो उसका लेवल यहाँ पे हमारा हाई फर्स्ट फ्लोर है, एगो झोपड़ी का फर्स्ट फ्लोर। देखिए यहाँ पे हम पानी टंकी ले जाके रख दिए, पानी टंकी यहाँ पे ले जाके रख दिए, इसका लेवल है यहाँ पे। हम कहे कि एगो आदमी है जिसका महल है, बड़का महल है, ठीक है, महल है, ठीक। अब यहाँ एगो टंकी रख दिए, एगो टंकी यहाँ रख दी, पानी वाला टंकी, समझते हैं ना, ये दोनों भरा हुआ है। अब किसका लेवल ज़्यादा है, किसका लेवल ज़्यादा है? तो इसका जो महल पे रखा हुआ जो टंकी है, इसका लेवल ज़्यादा है, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। अगर हम यहाँ से पानी खोलें और पाइप से ले जाके इस टंकी में पकड़ा दें, तो इस टंकिया में पानी आने लगेगा। कहाँ आने लगेगा? कहाँ से कि लेवल का अंतर है, स्तर का अंतर है, लेवल का अंतर है। अगर हम इस टंकी को भी नीचे उतार लें, क्या करें? अब क्या कर रहे हैं? इस टंकिया को नीचे ला रहे हैं, सीधा इसी लेवल पे ला दिए, अब यहाँ पे ला के रख दिए। अब क्या होगा? अब अगर हम पाइप से जोड़ेंगे तो क्या दोनों में पानी फ्लो होगा? नहीं होगा। काहे से कि अब दोनों का स्तर बराबर है, दोनों का जो लेवल है वो बराबर है, तो अब जो है डिफरेंस नहीं है लेवल का, इसलिए क्या हो रहा है? पानी नहीं बह रहा है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो विभव है दोनों का समान है, और विभव समान है इसलिए जो विद्युत बल है वो कोई बल, विद्युत बल जो है इस आवेश पर बल नहीं लगाएगा, विद्युत बल इस आवेश पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? काहे से कि दोनों का लेवल समान है, दोनों का विभव समान है। विभव जहाँ पे डिफरेंस रहता है वहाँ पे लगता है बल। तो अब यहाँ पे विभव का डिफरेंस नहीं है, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए इस क्यू पे, इस आवेश पे बल नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्या होगा? आवेश को ले जाने में हमको विद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अभी नहीं, अब कहिएगा बोझा लेके जा रहे हैं, बोझा कह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो बोझा ले जाने में ना आप कार्य कर रहे हैं, किसी के विरुद्ध नहीं ना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आवेशों को ले जाएंगे, तो आवेश को ले जाने में जो काम हुआ मुड़ी पे उठा के लेगा, ठीक है, ये तो काम है, लेकिन विद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किए। जो हम ले जा रहे थे तो कोई हमको रोक नहीं रहा था। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र था, और जब हम 1 कूलाम के आवेश को ले जा रहे थे तो क्या हो रहा था? ये आवेश जो है रोक रहा था, धक्का दे रहा था, तो इसके विरुद्ध हम कार्य किए, मतलब धक्का दे रहा था। अब मान लीजिए साइकिल चलाते हैं और खूब तेज हवा चलने लगता है, तो उसके विरुद्ध हम कार्य करके साइकिल को भगाते हैं, ठीक। ऐसे यहाँ पे था, यहाँ पे विद्युत बल लग रहा था, तो इसलिए हमको विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करके इस आवेश को यहाँ पे लाना पड़ रहा था। अगर नहीं रहता ये आवेश, विद्युत क्षेत्र ही नहीं रहता, तो हम क्या करते? हम इस आवेश को मुड़ी पे उठाते, ला के रख देते, कार्य तो करते लेकिन विद्युत बल के विरुद्ध नहीं करते। और पोटेंशियल का डिफिनेशन होता है कि विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो है पोटेंशियल होता है, यानी विभव होता है। यहाँ पे हम विद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किए, विद्युत बल लग ही नहीं रहा था, तो उसके विरुद्ध हम कार्य क्या किए? तो जब कोई बल ही नहीं लग रहा था तो कोई कार्य ही नहीं किए, किसके विरुद्ध? विद्युत बल के विरुद्ध। वैसे यहाँ पे इस आवेश पे विद्युत बल अप्लाई नहीं हो रहा था, नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच का विभव समान था। तो हम बस आवेश को ले जाके मुड़ी पे उठा के यहाँ 10 से फिर 10 वोल्ट पे रख दिए, ए से बी पे रख दिए, कोई कार्य हमको नहीं करना पड़ा, बस सिंपल सी बात है, ठीक। समझ में आया? तो हमको जो समविभव पृष्ठ होता है उसकी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तो लिखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किसी आवेश को
ऐसे लिखे समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य किसी आवेश को ले जाने में। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, थोड़ा सा गलत हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। देखिए हमारे साथ लिखिए, साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो सही रहेगा। शून्य होता है, उसीलिए हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिखवाते हैं कि आपको लिखने का टाइम रहेगा, नहीं तो समझेंगे ये नहीं, समझाते रहेंगे लिखते रहेंगे तो ना समझेंगे ना लिखाएगा। तो इसलिए कहते हैं साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, कहाँ से कि हम पहले समझा देते हैं आपको। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है? तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वो गोले के आकार का होता है। संकेंद्रीय गोले होते हैं। संकेंद्रीय गोलों का क्या मतलब है? देखिए संकेंद्रीय वृत्त पहले समझिए। संकेंद्रीय वृत्त, वृत्त मतलब ऐसे खींच देंगे वृत्त हो गया, गोले को स्ट्रक्चर खींच देंगे वृत्त हो गया, इसका केंद्र ये है। अब इसी देखिए वृत्त खींचने के लिए क्या चाहिए? एगो प्रकार चाहिए, तो केंद्र पे रख के ऐसे खींच दिए वृत्त, तो ये वृत्त खींचा गया। अब संकेंद्रीय का मतलब इसी पे प्रकारवा रखें, तनी मनी इसका जो टांगवा है फैला दिया, ऐसे फैला के टंगरिया फैला के ऐसे खींच दिए, जो प्रकार है उसका थोड़ा सा टंगरी फैला के खींच दिए, तो दूसरा वृत्त जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो ये दोनों वृत्त क्या है? संकेंद्रीय है। मतलब जो प्रकार रखा, जो जिस प्रकार से खींचा गया है उसका नोक कहाँ पे था? एक ही केंद्र पे था। इन दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है? एक है। तो जब किसी भी वृत्त का केंद्र एक ही होता है, जब दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही होता है तो वो वृत्त क्या कहलाते हैं? संकेंद्रीय वृत्त। तीसरा भी वृत्त होता है जो इसी केंद्र को लेकर के खींचा गया होता है, इसी पे प्रकार रख के खींचा गया होता है, तो क्या होता है? संकेंद्रीय वृत्त। ये तो मैथ हो गया, फिजिक्स हमको पढ़ाना है ना जी, भुला जाते हैं कबो कबो। चलिए अब संकेंद्रीय गोला क्या होता है? वैसे ही संकेंद्रीय गोला होता है। गोले का मतलब क्या है? वृत्त मतलब जो 2D में बना दिए, 2D में ऐसे पेपर पे खींच दिए। और गोला मतलब फुटबॉल। पृथ्वी जो है वो गोला है, हम अपनी गोला पे रहते हैं। समझ में आया? देखे होंगे मूवी पीके, तो पीके में कहता है हम किसी दूसरे गोले से आए हैं। गोले का मतलब ग्रह, गोल जो होगा, जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको गोला बोलते हैं। अब जो कंसेंट्रिक स्फीयर है यानी कि संकेंद्रीय गोला है वो क्या होता है? तो ऐसे गोले जिनका केंद्र समान हो, जैसे एगो छोटी चुकी गेंदा हो गया, छोटी चुकी गेंदा, उसके ऊपर एगो फुटबॉल है, उसके ऊपर मान लीजिए कोई और बड़ा सा फुटबॉल है, गुब्बारा है, उसके बाद क्या है? उसके बाद एक पृथ्वी है। ऐसे मतलब समझ सकते हैं। तो ये संकेंद्रीय गोले हो गए। ये 3D में, ऐसे वृत्त नहीं है, 3D में है। 3D में समझते हैं ना, जिनका केंद्र समान है। अब ये कहता है, तीसरा पॉइंट इसमें जो है ये कहता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वो संकेंद्रीय गोले के आकार का होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए हम आपको एक फार्मूला बताए थे, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। हम आपको एक फार्मूला बताए थे विभव निकालने के लिए, और वो फार्मूला क्या था? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका यूज यहाँ पे होगा, और Q बटा में R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर नहीं, भूल जाते हैं हम भी ना, थोड़ा दिमाग कमज़ोर हो गया। अब देखिए कोई एक आवेश है, इसको हम केंद्र मान लेते हैं। देखिए कोई आवेश है, अब ये आवेश है तो इससे हम मान लेते हैं r दूरी पे हमको विभव निकालना है। ये दूरी क्या है? r है, और ये बिंदु जो है p है, ये बिंदु p है। तो अब देखा जाए तो ये जो r दूरी है इस पे विभव के क्या होगा कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर यही होगा, है कि नहीं? r दूरी है, q आवेश के कारण हमको p बिंदु पे विभव निकालना है। ये फार्मूला लगाएंगे यही आएगा, q के जगह पे q, r के जगह पे दूरी के जगह पे r, है कि नहीं? तो यहाँ पे सेम है, विभव यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर। अब हम कहें कि ये जो बिंदु है, ये जो p बिंदु है,
इसका हम Q से दूरी ले लेते हैं, आवेश से दूरी ले लेते हैं। आवेश से दूरी हम प्रकार में फिट कर देते हैं। अब जो प्रकार होता है, जो प्रकार गोला खींचने वाला, उसको क्या करते हैं, उसका टंगरिया फैला के यहाँ पे इतना त्रिज्या मान लीजिए, जैसे त्रिज्या मान के वृत्त खींचते हैं ना 10 सेंटीमीटर का, वैसे आर दूरी मान करके क्या किए, एक गोला खींचे। गोला का मतलब समझते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, वृत्त नहीं, ऐसे जो बनाए वो नहीं, ये जो गोला होता है ऐसा गोला खींचे। ठीक, अब इस गोले के लिए हम देखें तो यहाँ से ये गोले की त्रिज्या ये भी आर होगी, स्मॉल आर होगी, ये भी स्मॉल आर होगी, ये भी स्मॉल आर होगा। मतलब किसी भी गोले का त्रिज्या जो होता है बराबर होता है। और यहाँ पे आवेश पहले ही से फिक्स है। P बिंदु पे हम विभव निकाले तो क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कांस्टेंट है। आवेश कितना है, तो आवेश यहाँ पे Q है, बटा में यहाँ से P बिंदु की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं Q बिंदु का हम विभव निकालते हैं VQ, यहाँ पे हम VP निकालें, VQ निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q का मतलब आवेश, यहाँ पे आवेश कितना है, Q ही है, Q बटा में दूरी कितना है, कितने दूरी पे हमको विभव निकालना है, R दूरी पे, Q बटा R। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई बिंदु A है, इस बिंदु पे विभव निकालना है VA। ठीक, VA बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश यहाँ पे भी कितना है, Q के कारण हमको विभव निकालना है, और दूरी कितना है, यहाँ पे भी दूरी R है। तो देख रहे हैं कि जो गोले पे बिंदुएं हैं हर जगह से एक त्रिज्या निकल सकता है, दूरी हर जगह बराबर होगा। कैसे गोले की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे यार। तो ये गोले की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो इसलिए दूरी बराबर है, और आवेश जो बीच में रखा है उसी आवेश के कारण हर एक बिंदु पे हम विभव निकाल रहे हैं। तो जब आवेश और दूरी फिक्स हो गया और है पहले ही से कांस्टेंट था, 1/4 पाई का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹, ये पहले ही से फिक्स है। तो विभव भी अब फिक्स हो गया, यानी विभव भी हर जगह सेम होगा। और जब विभव सेम होता है, विभव जब बराबर होता है हर जगह, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या बना रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है। तो इस आवेश के चारों तरफ आर दूरी का, आर त्रिज्या का हम एक गोला खींचेंगे। तो उसके लिए उस गोले पे जितने भी बिंदु होंगे, हर एक बिंदु पे विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। हर जगह गोला कितना होगा, त्रिज्या तो गोला का बराबर ही होता है ना, गोले की त्रिज्याएं अनंत होती हैं, जिस बिंदु से चाहे उस बिंदु से त्रिज्या ले सकते हैं, R है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो बिंदु आवेश के कारण जो आ गया विभव, वो हर जगह समान आ गया। इसलिए जो आवेश, बिंदु आवेश है, इसके कारण क्या होता है, विद्युत जो समविभव पृष्ठ होता है वो संकेंद्रीय गोला होता है। संकेंद्रीय गोले का मतलब आप समझिए, एक गोला तो मिल गया हमको जिस पे विभव समान है, जिस पे हर जगह विभव समान है। अब कहते हैं अब हम थोड़ा सा दूरी चेंज ही कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा हम दूरी बढ़ा दिए। अब दूरी बढ़ा के क्या कर दिए, R से R1 कर दिए, R से R1 कर दिए, या कैपिटल R कर दिए, कैपिटल R कर दिए। अब इस दूरी को लेकर के एक गोला बना लिए। अब इस गोले के लिए जो त्रिज्या होगा हर जगह कैपिटल R होगा, हर जगह कैपिटल R होगा। अभी भी आवेश Q है। अब निकालेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं R नहीं, यहाँ पे मानिए B बिंदु है, यहाँ पे मानिए C बिंदु है, यहाँ पे मानिए D बिंदु है, यहाँ पे मानिए E बिंदु है। चारों के लिए निकालते हैं। VB बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q और बटा में R। कौन सा R, देखिए VB निकाल रहे हैं। Q आवेश है और दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लिए कैपिटल R। ऐसे हम VD निकाल रहे हैं, VD, D पे विभव, VD ये कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश कितना है Q, और बटा में दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो R, ये भी त्रिज्या ही है, त्रिज्या का दूरी हर जगह बराबर होता है कैपिटल R। तो अब देख रहे हैं कि VC भी उतना ही होगा और VE भी उतना ही होगा। मतलब हर जगह जो विभव है वो क्या होगा, समान होगा, यानी बराबर होगा। इस गोले के लिए भी विभव समान होगा यानी बराबर होगा, और इस गोले के लिए भी बराबर होगा। लेकिन देखिए इसमें, इस गोले पे हर जगह विभव जितना होगा उतना ही इस पे होगा, मतलब हर एक बिंदु पे।
एक गोले के लिए हर एक बिंदु पे विभव जितना होगा उतना ही होगा। अब दूसरे गोले के लिए विभव बदल रहा है, दूसरे गोले के लिए यहाँ पे जितना विभव था उतना नहीं है इस गोले पे, लेकिन इस गोले के हर एक बिंदु पे क्या है, विभव समान है। तो ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है, यानी ये जो है एक अलग समविभव पृष्ठ, एक अलग समविभव पृष्ठ दूसरा है। ऐसे तीसरा गोला खींचेंगे वो भी एक अलग समविभव पृष्ठ होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक गोला जो है एक ही समविभव पृष्ठ है, मतलब इस पे जो विभव होगा वो दूसरे गोले पे नहीं होगा, बस इसी पे जो विभव होगा वो समान होगा। दूसरे गोले पे जैसे जाएंगे विभव का मान बदल गया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे Vp कितना था, Vp बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q बाई स्मॉल r था, और यहाँ पे दूसरे गोले पे निकाले तब क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई कैपिटल R। मतलब कि अब विभव बदल गया, दूरी बदला इसलिए विभव बदल गया। ऐसे तीसरा गोला खींचेंगे और दूरी बदलेगा, दूरी बदलेगा फिर से विभव बदलेगा, दूरी जितना बदलते जाएंगे विभव बदलता जाएगा, लेकिन एक गोले के लिए, एक गोले के सतह के लिए विभव समान होगा, है कि नहीं। अगर एक गोले के सतह पे देखें तो विभव समान है, और अलग अलग गोले के सतह पे देखें तो विभव हर गोले पे अलग अलग है। तो एक गोला का सतह क्या है, समविभव पृष्ठ। फिर दूसरे गोले का सतह अपने आप में क्या है, समविभव पृष्ठ। फिर तीसरा गोला बनाएंगे उसका भी सतह क्या है, समविभव पृष्ठ। मतलब कॉन्सेंट्रिक जो स्फीयर है उसका जो इस आवेश के चारों तरफ क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, यानी कि संकेंद्रीय गोले हैं, और संकेंद्रीय गोले जो हैं इन पर विभव समान है, इसलिए ये क्या है, ये जो हैं समविभव पृष्ठ हैं। तो क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो संकेंद्रीय गोले होते हैं उन पर विभव का, संकेंद्रीय गोले होते हैं वो समविभव पृष्ठ बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं। और एक चीज़ और यहीं पे ऐड कर लीजिएगा कि अलग अलग गोलों के कार्य जो विभव होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग गोलों के कार्य, अलग अलग गोलों पे विभव अलग अलग है, लेकिन एक गोले के लिए क्या है, विभव समान है, इसलिए समविभव पृष्ठ। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, क्या पॉइंट लिखते हैं, लिखते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। संकेंद्रीय गोले होते हैं, ठीक, संकेंद्रीय गोले होते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, देखिए अब मान लीजिए हम तार के कारण विभव निकालें, तार के कारण समझते हैं, तार के कारण समविभव पृष्ठ निकालें। ये तार है, तार पे आवेश फैला हुआ है। वैसे तो हम वितरित आवेश के लिए बताया नहीं है विभव का फार्मूला, लेकिन वहाँ से वही फार्मूला लगा देंगे तभी भी ये सही होगा। तार के कारण जो समविभव पृष्ठ होंगे वो यहाँ से यहाँ आर दूरी, यहाँ से यहाँ आर दूरी, आर दूरी, आर दूरी, जो बेलन होता है वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। किसी तार पर, किसी आवेशित तार के कारण जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो संकेंद्रीय बेलन होते हैं। क्या होते हैं, संकेंद्रीय बेलन होते हैं। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं, किसी तार के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय बेलन होते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ हो जाएंगे, इसको छोड़िए। चलिए एक चीज़ लिखते हैं, क्या कि किसी आवेशित धातु के कारण, किसी आवेशित चालक के कारण जो विभव होता है, किसी आवेशित चालक का जो सतह होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए किसी आवेशित चालक का जो सतह होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मान लीजिए कोई क्या है, कोई क्या है, कोई चालक है, गोल चालक है, मतलब स्टील का एक गोला है, समझ सकते हैं, स्टील का एक गेंद है,
स्टील का गेंद है, चालक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसको आवेशित कर दिए। तो आपको हम बताए थे कि चालक का गुण क्या होता है, चालक का आवेश के साथ क्या व्यवहार होता है। जब किसी चालक पे आवेश देते हैं तो आवेश जो है चालक के सतह पर फैल जाता है। यहाँ पे भी वही हुआ, जब हम आवेश दिए तो कितनों अंदर आवेश को भेजेंगे, आवेश हरदम बाहर भागना चाहेगा। अब बाहर भागना चाहेगा तो इसलिए सतह पे चला जाएगा और सतह पे जा करके बराबर रूप से फैल जाएगा, यानी कि समान रूप से फैल जाएगा। इस सतह पे ये समान रूप से फैल जाएगा, इसलिए हर जगह जो विभव निकालेंगे आप तो हर जगह विभव जो है बराबर होगा। यहाँ पे मान लीजिए ए बिंदु है भी ए, यहाँ पे निकाल लिए भी बी, यहाँ पे निकाल लिए भी सी, हर जगह भी सी जो समान है। काहे समान है, कहे से कि हर जगह आवेश से दूरी जो है समान है। अब देखिए आवेश से दूरी समान है, आवेश का मान समान है। मान लीजिए ये स्टील का गोला था, इस पर हम क्यू आवेश दिए, क्यू आवेश दिए है कि नहीं। क्यू आवेश देने की वजह से इस गोले पे हमको विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए जो गोले के लिए फार्मूला आता है ना, इसको अभी हम बताए नहीं कैसे कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो लगता है ऐसा, हमको लगता है ऐसे फार्मूला आता है। यही जो फार्मूला अभी हम निकाले थे, ये मान लीजिए इस गोले का त्रिज्या r है, तो इस गोले के कारण जो विद्युत विभव का फार्मूला आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई R। सेम यही होता है, सेम जो बिंदु आवेश के कारण होता है ना, यही होता है, बस अंदर वाला केस बदल जाता है। उसके लिए अगर हमको कभी लगा कि बताना जरूरी है तो बता देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे जो गोले के कारण विभव होता है वो बिंदु आवेश के कारण जैसे विभव का फार्मूला हम निकालते हैं सेम वैसे होता है। देखिए होता क्या है, हम ये गोला जो लिए हैं ना, गोला, अब ये हमको लगता है कि ये जो आवेश है, जब हम विभव निकालने चलते हैं इस गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण, तो हमको लगता है ये आवेश फैला नहीं है, एक्चुअल में आवेश फैल गया है, लेकिन विभव निकालते समय आवेश जो है पूरे सरफेस पे फैल गया, लेकिन विभव निकालते समय हमको ऐसा लगता है कि आवेश सब बटुरा के केंद्र पे चले गए हैं और ये आवेश क्यों है। तो अभी हम बताए हैं कि जब केंद्र पे कोई आवेश होगा, दूरी हर जगह समान होगा, तो हर जगह समान दूरी और आवेश भी समान, तो यहाँ पे किसी भी बिंदु पे विभव निकालेंगे तो कितना आएगा 1/4 पाई, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसी फार्मूले से निकाल लीजिए Q/R। हर जगह विभव इतना ही आएगा, कहीं पे भी निकालिए, हर जगह त्रिज्या इसकी बराबर है इस गोले की, तो हर जगह विभव ही समान आएगा। कहाँ से कि आवेश Q हम इस पे रख दिए हैं। तो किसी भी आवेशित चालक की सतह पर उसका किसी भी आवेशित चालक का सतह जो होता है समविभव पृष्ठ होता है। किसी भी आवेशित चालक का सतह क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहें तो नहीं, एक्चुअल में नोट कीजिए इसको, ठीक। तो लिखिए किसी आवेशित चालक का सतह क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका चालक के लिए, आपको हम समझा दिए। अब एक और चीज बचता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है। देखिए ये हम बनाए थे आपको एक समान विद्युत क्षेत्र, ये बनाए थे एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाने का तरीका क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होंगी एक दूसरे से समान दूरी पे। ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। इसके लिए अगर देखा जाए तो हम आपको बताए थे, एक चीज बताए थे कि जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं विभव का मान घटता जाता है। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं विभव का मान घटता जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक के जगह ही रुक गए, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे विभव हर जगह समान होगा। इस सिद्ध में जो विभव होगा वो समान होगा। ऐसे एक सरफेस देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र 3D में है, ये नहीं कि बस ऐसे कौगो लाइन है, नहीं, ऐसे चौकोर में समझ सकते हैं, ऐसे है,
ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, तो जो बीच का पृष्ठ बनेगा एक ढक्कन समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसे एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे गया हुआ है, क्यूब लाइक ऐसे ऐसे। अब इसका ढक्कनवा जो है इस समविभव पृष्ठ है, इसी ढक्कनवा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये समविभव पृष्ठ है। यहाँ पे भी एक चतुर्भुज लिए, ये भी समविभव पृष्ठ, यहाँ पे भी एक चतुर्भुज लिए, ये भी समविभव पृष्ठ। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में कहाँ से देखिए, यहाँ पे विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, E/D होता है। E/D ऐसे सिंपल बोला जाता है, माइनस E/DR होता है, ऐसे हम बताए थे आपको। V बराबर माइनस डेल्टा V बराबर क्या बताए थे, -E/DR बताए थे। सॉरी, गलती हो गया, थोड़ा सा कभी कभार गलती हो जाता है। देखिए -E/DR यानी E बराबर क्या हो गया, ऐसे ही छोड़िए। देखिए E/DR, अब ये माइनस जो है हम जनरल जब फार्मूला लेते हैं तो ये हटा दीजिए, माइनस को हटा दीजिए। E/DR जनरल फार्मूला हम इसे यहाँ पे लगाने के लिए, ये तो जनरल फार्मूला ऊपर वाला है, हम यहाँ पे लगाने के लिए जो फार्मूला लेते हैं E डेल्टा V बराबर क्या होता है, E/DR। अब देखिए DR जो होता है ये दूरी होता है, DR को हम यहाँ पे एक्चुअली में R मान लेते हैं। R का मतलब कि हम दूरी ले रहे हैं, ये DR जो होता है बहुत छोटा होता है, हम दूरी जो ले रहे हैं बड़ा है, तो यहाँ से और यहाँ तक दूरी हम मान लेते हैं R है। तो हर एक R दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र तो हर जगह समान, तो विद्युत क्षेत्र ये यहाँ पे समान, R दूरी पे एक सतह फिक्स कर दिए, एक सतह एक प्लेन फिक्स कर दिया इसमें, तो उसका दूरी R ही है। तो अब डेल्टा V जो है कितना आएगा, E/R आएगा। डेल्टा V वैसे होता है, तो यहाँ पे हम विभव निकाल रहे हैं, यहाँ पे बस V रहने दीजिए। ठीक, V बराबर कितना हो गया, अब दूसरा हम दूरी ले लिए, मान लीजिए R1, तो यहाँ पे E/R1। तीसरा के लिए दूरी ले लिए R2, तो तीसरा के लिए विभव कितना आएगा, R2। तो ये जो है सभी पृष्ठ पर जो विभव है वो समान है, समझ रहे हैं। एक पृष्ठ के लिए विभव क्या है, V1 है, एक पृष्ठ के लिए V2, एक पृष्ठ के लिए V3। V1 कितना है, E/R, V2 कितना है, E/R1, V3 कितना है, E/R3। मतलब सभी का विभव हर जगह समान है। इसका विभव हर एक पॉइंट पे देखेंगे तो समान है, हर एक पॉइंट पे विभव कितना आएगा, E/R2 आएगा, E/R2। कहाँ से कि यहाँ से हर जगह की दूरी कितनी है, R2 है, हर जगह की दूरी यहाँ से यहाँ तक R2 है। तो इस पृष्ठ का जो हर बिंदु पे विभव कितना आएगा, E/R2। वैसे इस पृष्ठ का हर बिंदु पे विभव कितना आएगा, E/R1। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो E/R1, यहाँ पे E/R1। पहले पृष्ठ पे देखा जाए तो E/R। ठीक, तो ये विभव का फार्मूला हो गया, सॉरी समविभव पृष्ठ हो गया। किसके कारण, तो एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण। चाहे तो ये फिगर बना सकते हैं, वैसे तो हम इतना अच्छा बनाए नहीं है, फिर भी अच्छा है वो खींच देते हैं, आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक, ऐसे एगो मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ढेर नहीं बनाएंगे। यहाँ पे ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है। ठीक, इसका विभव मान लेते हैं V1, V2, V3। सबका अलग अलग विभव है, लेकिन एक का विभव, एक पे जितना विभव है वो हर जगह समान है, यही समविभव पृष्ठ है। V1 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी V1, यहाँ पे भी V1, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह विभव जो है इस पृष्ठ के लिए समान है। इसमें भी हर जगह V2 हर जगह, यहाँ पे भी V3 मतलब एक पृष्ठ पे हर जगह विद्युत विभव समान है, लेकिन एक पृष्ठ से जैसे दूसरे पृष्ठ पे आएंगे विद्युत विभव का मान बदल जाएगा। तो ये तीनों क्या है, समविभव पृष्ठ हैं। ये एक समविभव पृष्ठ, ये एक समविभव पृष्ठ, ये एक समविभव पृष्ठ, 3 समविभव पृष्ठ हैं। समझ में आया। आगे भी बना सकते हैं, इसमें अनंत समविभव पृष्ठ बन सकते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, चतुर्भुजाकार, चतुर्भुज के आकार के समविभव पृष्ठ, चतुर्भुज
चतुर्भुजाकार। गलती लिख रहे होंगे तो आप गलती मत लिखिएगा, सही कर लीजिएगा। चतुर्भुजाकार समविभव, वैसे सही है, ठीक ना। समविभव पृष्ठ होते हैं। ये हो गया आपका अगला टॉपिक, ठीक। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये थी समविभव के बारे में कुछ जानकारी। इसमें 2 फिगर आपको बनाना थोड़ा सा ज़रूरी है, एक जो ये बनाए हैं और एक आप बना सकते हैं ये क्यू आवेश के कारण। ये मान लीजिए बिंदु आवेश है, ये कॉन्सेंट्रिक जो है स्फीयर है, इसका मान सकते हैं V1 V2 V3, ठीक। सब जो है क्या है, समविभव पृष्ठ है। तो इसके लिए ये बना लीजिएगा, दोनों के लिए 2 फिगर बना सकते हैं आप चाहें तो। वैसे हम इसका नोट्स दे देते हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।